हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो आज चलिए हम चने की भाजी बनाने जा रहे हैं। चने की साग तो ये जो झाड़ रहे हैं तो ये बढ़िया बड़ी सी डलिया है। हम ये चना झाड़ने के ही लिए हैं। साग वगैरह के जो कीड़े रहेंगे तो नीचे निकल जाएंगे और भाजियाँ हमारी अच्छी हो जाएंगी। तो इससे सब झाड़ देंगे। और धुल करके तो हम रख दिए थे शाम को ही, तो ये वो हो गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार इनके कचरे जितने होंगे तो सब निकाल दे रहे हैं। हमारे मम्मी के यहाँ तो मायके में जो खाट होती थी उसमें सब भाजी रख करके इनके कचड़े और कीड़े निकाले जाते थे। जिसे इस समय ना वो कोहिरट टाइप का हुआ है तो इसमें कुछ बड़ी बड़ी भाजी के ही कलर की बड़ी बड़ी वो होते हैं, कीड़े होते हैं। तो खाट से भी निकल जाते हैं, लेकिन खाट नहीं थी मेरे पास, तो ये डलिया हम लाए थे बस यही भाजी की साफ करने के लिए, साग वगैरह। तो आज हम चने की भाजी बनाएंगे चूल्हे में, और रोटी भी चूल्हे में ही बनाएंगे, हाथ से पोई वाली। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि हमारी तरफ भाजी कैसे बनती है चने की साग। हम लोग कुछ अलग तरीके से ही बनाते हैं चने की साग वगैरह। इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिएगा, चने की साग अच्छी लगेंगी आप लोगों को भी। तो दोस्तों, चूल्हा में जो आग लगा रहे हैं तो ये वाला चूल्हा हम अपने से बनाए हैं। कैसा है चूल्हा बताइएगा, क्योंकि पहले हम अपने मम्मी के हाथ से, मम्मी मेरी दे दिया करती थी चूल्हा पर। एक बार सासू जी बोली, सासू माँ बोली कि मायके से चूल्हा नहीं लाया जाता, तुम मायके से चूल्हा क्यों लाती हो। तो अब हम अपने से ही ट्राई करने लगे। तो ये हमसे जैसा बना है तो देखिए कैसा है। थोड़ा छोटा ज़रूर हो गया है, अगली बार जब बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। बनाते नहीं चूल्हा में, कभी कभार बनाते हैं, लेकिन चूल्हा का खाना बहुत अच्छा लगता है। ये आज हम चना की भाजी बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ चना की भाजी कैसी बनती है आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें आटा वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे। और ये रहा चावल, इसमें अरहर की दाल, उड़द की दाल है, ये तीनों दाल मिक्स करके लगा दिए। चावल ज़्यादा है, अरहर की दाल और उड़द की दाल थोड़ी थोड़ी है। और ये फिर मिर्ची है, ये बड़ी है, और ये लहसुन और अदरक, इनको दोनों को हम इसमें कूट के और पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी सी लहसुन रख देंगे और सारा कूट लेंगे। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिए और जो कट करके रखे थे लहसुन और मिर्चें तो इनको भी डाल दिए, और बड़ी भी। तो इनको सबको तल लेंगे। और जो अदरक लहसुन कूट के रखेंगे तो कूट रहे हैं तो इसको भी उसी में तेल में डाल देंगे। इसके बाद इसमें मसाला कुछ नहीं पड़ेगा, मेथी दाना डालेंगे। और मेथी दाना डालने के बाद जो चावल और उड़द की दाल और वो तीनों मिक्स करके रखे हैं तो वही धुल के इसमें डाल देंगे। अब जो चावल मिक्स वाले चावल रखे थे तो इसको हम धुल के और इसको सुनहरा होने तक तल देंगे। और जैसे ये हल्का हल्का सुनहरा हो जाएगी तो इसको फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। अब ये सुनहरे कलर के हो गए हैं तो इसमें पानी डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 लोटा डालेंगे, 1 गिलास और डाल देंगे ताकि भाजी अच्छे से पक जाए। और ये बेटे को दिखा रहे थे कि मेरे होंठ में छाला है तो अच्छे से बात करते नहीं आ रहा है। उधर हम पानी को ढक दिए और आग तेज करके इधर भाजी काट लेते हैं। तो भाजी कैसे काटी जाती है ये आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीकी बारीकी भाजी काटेंगे तभी अच्छे से बन पाएगी। तो पहले हमसे भाजी काटना नहीं आता था, फिर मम्मी से हम सीखे कि मम्मी हमको भाजी काटना सिखाइए, क्योंकि जब हमको ससुराल में बनाना पड़ता था भाजी खाने की इच्छा होती थी तो भाजी काटना आता ही नहीं था।
तो सब कुछ फिर मम्मी से अब बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, 17-18 के हम रहे तभी शादी। जैसे ही मेरी 12वीं कंप्लीट होते से ही मेरी शादी हो गई। तो हम जब तक मायके में रहते हैं तो कुछ नहीं सीखने के लिए होता कि चलो बचपना है कर लेंगे, लेकिन जब ससुराल में आओ तो सारी औकात पता चलती है कि यहाँ फिर बचपना कोई नहीं देखता कि आप बचपन में हो कि क्या हो। सब कुछ करना पड़ता है, पूरी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। ये देखिए पानी उबल रहा है तो इसमें सारी भाजियाँ हम डाल देंगे। अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक जैसे कुछ पानी कम हो जाएगा तब नमक डालेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। अभी से नमक नहीं पड़ेगी इसमें। ये भाजी में नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इस भाजी को छन्नी से पीछे साइड करके और इसको इतना खूब चलाएंगे, इसको आउट डालेंगे भाजी को, ताकि ये बिल्कुल पानी भी न रह जाए और मिल से जाए इकट्ठा। हम लोग इसमें आटा वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बस यही चावल और अरहर की दाल वगैरह जो दिखाए थे आपको वही डालते हैं। तो अब भाजी हमारी बन गई हैं। घी का लहसुन और जीरे से तड़का लगा देते हैं इनको। इसमें देखिए पानी एक भी नहीं रह गया। तो अब इनको हम तड़का लगा करके रख देते हैं। घी हम कम ही डालें क्योंकि हमको खांसी आती है, तो ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आटा लगा चुके हैं। आटा लगाते समय आपको दिखाया नहीं थी, इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग बेसन डाले थे, क्योंकि जब हम गेहूं बना रहे थे तो उसमें हमको चना मिलाना था पर भूल गए चना मिलाने के लिए। तो आटे में ही बेसन मिला करके रोटियां बना लेंगी तो ये बेर्री वाली रोटी बन जाएंगी। तो चने के साग वगैरह में बेर्री वाली रोटी बनाओ तो अच्छी लगती हैं। और रोटियां भी हम हाथ से ही बनाएंगे। जब चूल्हा में बनाते हैं तो हाथ से ही बनाते हैं, बेलन वाली रोटी हम नहीं बनाएंगे, हाथ वाली अच्छी लगती है सबको। तो बन गई हमारी रोटियां और ये फूली फूली हाथ की पोई हुई रोटियां। तो आ जाइए आप लोग भी और वो चने की भाजी और रोटी खा लीजिए। हम दिखाई दे तुम आसमानी हमें लेके जहाँ तक हम पचे सब लाल गुलाबी कत्थी जब यहाँ गांव बाहर चल हल्का कलर मकौता ही नहीं है, खुद हम मकौता ही नहीं है आसमानी का। ये स्टेडियम वाली ब्लू आ ना ब्लू आ एक वाली इहो नहीं खुशबू साड़ी लगाई दा है ये वाली ना नहीं ये वाली हाँ ये कलर है ना इसकी कलर तो नहीं देते सब गाढ़ कलर मांगा हमसे तुम हल्का ऐसे हल्का जैसे चूड़ी की हाँ ये वाला तो उतना हल्का नहीं हमारे लगे कलर बात थोड़ा करके भेज दे अब देखे तो वहीं गोदाम में रखी चूड़ी निकाल के लेते अरे लेते नाप लिख के भेज दे कलर बा भेज दे साड़ी तो लेते नपवा तो हमें साड़ी भेज दे तो हम जाके संजाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे सामान लेने। तो ये दुकान हमारे देवर की ही है दुकान, तो सबसे छोटे वाले देवर की। तो यहाँ पर जो भांजी की शादी हो रही थी तो सारा श्रृंगार उन्हीं के लिए लगवा रही थी, चूड़ी वगैरह। तो बोल रहे थे कि भाभी चूड़ी नहीं है, गोदाम में रखी हुई है, तो कलर आप भेज दीजिएगा तो चूड़ी आ जाएगी। तो जो बैठे हुए हैं तो हमारे ससुर जी हैं, तो ये बोल रहे थे कि कब जाओगी वहाँ दीदी के यहाँ। तो 30 बोल रहे थे कि हाँ 30 को जाएंगे, 30 को माटी मांगल है तो वहीं जाएगी 30 तारीख को। तो हम दोनों ऐसे ही कुछ बात बोल करके हंस रहे थे। तो सामान हम ले चुके हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। घर तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी थोड़ा भी तो मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।